बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं जो बुद्ध है ये बिल्कुल डिफरेंट है, किसी से भी तुलना इनका नहीं किया जा सकता। बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ये बुद्ध हमारे हैं। और बुद्ध कोई एक नहीं है, बुद्ध हर कोई हो सकता है और हर समय बुद्ध एक न एक आते ही रहते हैं। इनका खास बात क्या है कि एक शिष्य एक बार इनके पास गया और बोला कि गुरु आप इतने समय से हम आपके दीक्षा में हैं और अभी तक हमको वो ज्ञान नहीं मिल पाया जो हमको ज्ञान मिलना चाहिए था। तो बुद्ध बोले जल्दी ही तुम लोगों को ज्ञान का हम अवगत कराएंगे और बोले कि मेरा एक बहुत कीमती मोती है जो खो गया, तो उसको तुम लोग ढूंढो, वो ढूंढ के लाओ मेरे लिए। सारे लोग गए, पूरे आश्रम में ढूंढे, शहर ढूंढ लिए, जितने जगह जा सकते थे गए, जाके ढूंढ के आए, किसी को वो मोती उनका मिल नहीं पाया। जो सबसे इंटेलिजेंट शिष्य था वो उससे पूछा कि आप लास्ट इस मोती को कहाँ देखे थे और कहाँ छोड़े थे? तो बुद्ध बोले कि हमको लगता है अपनी कुटिया में ही छोड़े थे उसको, मोती को वहीं देखे हैं लास्ट। बस ये तो आपको पहले बोलना था, हम लोग कुटिया ही से शुरू करते, हम लोग बाहर कहाँ ढूंढ रहे थे। तो जब वो कुटिया गया, कुटिया में ढूंढना शुरू किया और पहले ही वो मिल गया मोती उनको। तो जब बुद्ध को लाके दिया मोती तो बुद्ध बोले कि यही तुम्हारा शिक्षा है। जो हम लोग बाहरी संसार में हम लोग सब चीज़ ढूंढते रहते हैं कि खुशी उधर है, डेवलपमेंट उधर है, शांति उधर है। बुद्ध बोले कि तुम्हारे अंदर पहले झांको, दुनिया तो तुम्हारे अंदर है, मोती जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। और ये अंदर ढूंढने का जो काम है ये इंटायरली बिल्कुल नया ये एक शिक्षा था जो बुद्ध अपने टीचिंग से स्प्रेड किए। तो हम लोग आज का सेशन शुरू करने के पहले कुछ मेडिटेशन करेंगे और इस सेशन का मुख्य कार्य होगा कि हम अपने मन को शांत और सिर्फ अपने सांस पे ध्यान देंगे। आपको लगेगा कि आपके मन के अंदर इतनी भीड़ है, जितने हम लोग यहाँ 10 लोग 15 लोग बैठे हैं और पता चलेगा कि वहाँ हजारों लोग हमसे बात करने के लिए आएंगे, तो उन लोगों को भी बात करने देना है, क्योंकि उनको बात को रोकना बहुत मुश्किल है। एक को रोकने का मतलब कि 10 और कूदेंगे उसमें, तो उनको बात करने देना है, वो अपना बात करें, बट अपना काम सांस, सिर्फ सांस पे ध्यान देंगे हम। शुरू करें। आंख बंद और सिर्फ अपने सांस पे ध्यान। धीरे धीरे आंख खोलना है, अपने हाथ को रगड़ते हुए, और उसमें जो गर्मी है वो अपने आंख के चेहरे पे लगा देना। कौवा तो जानते हो सब कोई, पेड़ पे बैठा हुआ था, बहुत दुखी था, और पेड़ के नीचे एक मंक। तो कौवा दुखी था और रो रहा था, तो उसका आंसू गिर के मंक के ऊपर आ गया। तो वो मंक ऊपर देखा एक कौवा बहुत दुखी है, तो उस कौवा को बुलाया। मंक बोला कि दुखी क्यों हो तुम? तो बोला कि मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ देखने में, जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग दुत्कार देता है,
तो हमको अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं मिल रही है, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, मुझे आप कोई दूसरा पक्षी बना दीजिए। तो मंक बोला तुम क्या बनना चाहते हो? कौवा बोला मुझे हंस बना दीजिए। तो मंक बोला ठीक है, तुमको हंस हम बना देते हैं, बट एक बार तुम हंस से मिल के आओ। कौवा गया हंस से मिलने के लिए, हंस को देखा तो हंस को बोला तुम कितने सुंदर हो, कितने उजले हो, दूध के समान उजले हो, तुमको देख के कितना अच्छा लग रहा है, तुम कितने खुश हो गए। हंस बोला कि कहाँ खुश हूँ, उजला तो रंग है, देखो प्रकृति में कितने सारे रंग हैं, रंग बिरंगा, और हमको क्या मिला? उजला रंग। उजला रंग कोई रंग होता है? मेरे से ज़्यादा खुशी और ज़्यादा सुखी तो वो तोता है, कितना रंग बिरंगा होता है, वो बहुत खुश होगा। कौवा बोला हाँ ये तो ठीक बोल रहा हूँ, को तोता ही बनना चाहिए। तोता के पास चला गया, तोता को बोला तुम कितने खुश हो, तुम कितने खुश होगे, तुम्हारा इतना रंग बिरंगा है तुम्हारा रूप, तुमको तो कोई दुख ही नहीं होगा। तोता बोला कि कैसे नहीं दुख है, हमेशा मैं डर के रहता हूँ, कौन मुझे पकड़ लेगा और पिंजरे में डाल देगा, तो मैं तो हमेशा दुखी ही रहता हूँ। तो फिर कौवा बोला तो फिर सुखी कौन है? बोला मोर बहुत सुख है, उसको तो कोई दुख ही नहीं है, नाचता रहता है, गाता रहता है, उसके पंख इतने खूबसूरत है, वो बहुत सुखी है। कौवा चला गया मोर के पास, मोर को बोला अरे तुम तो बड़े सुखी हो भाई, तुम्हारे पंख इतने अच्छे, तुम नाचते गाते रहते हो। तो मोर बोला कहाँ मैं सुखी हूँ, लोग मेरे मोर पंख को नोचते हो, मुझे कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, तुमको पता है, मैं तो बहुत दुखी रहता हूँ। तो कौवा बोला फिर सुखी कौन है? तो बोला तुम ही तो सुखी हो, तुम आराम से ऊंचे आसमान में उड़ते हो, कोई बंधन नहीं है, मुक्त हो, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है तुमको। तो कौवा सोचा रही ये तो सही बोल रहा है, फिर वापस वो मंक के पास आया, मंक को बोला कि पूरा दुनिया सब पक्षी से मिले और मुझे तो लग रहा है कि मैं ही सुखी हूँ, तो मैं जैसा हूँ वैसा ही रह जाता हूँ, अब मैं खुश हूँ। समझ में आया? जो जैसा है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि संसार क्या है, संसार में हमसे छोटे लोग भी हैं, हमसे बड़े लोग भी हैं, तो छोटे को देख के अभिमान नहीं करना है और बड़ों को देख के ईर्ष्या नहीं करना है। क्योंकि जो अपने जैसे दुनिया में है, अगर तुम सोच रहे हो तो बड़ा है तो बड़ा सुखी होगा, उसको भी अपनी परेशानियां हैं, तो सब अपने अपने परेशानियों को झेल रहे हैं। तो इसमें सीखने वाली क्या चीज़ है, जो जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में खुश रहना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि संतुष्ट हो जाइए, आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ना है, बट अच्छे नीयत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाना है, लेकिन खुश होके। तो आज से आप लोग गांठ बांध लीजिए कि दंता को भी तरक्की करना है, बहुत आगे चलना है, लेकिन अच्छे नीयत, अच्छे इंटेंशन के साथ, और मन में एकदम बहुत सारी खुशी लेकर। वेरी गुड। ये जो बताई है अभी, ये कि हम लोगों को बैलेंस कैसे रहना है, ये बेसिकली यही बताई है। तो ऐसे भी बुद्धिज़्म जो है वो हम लोगों को यही सिखाता है कि बैलेंस लाइफ कैसे चलना है। देखो क्या है कि हम लोग हर दिन इनकाउंटर करते हैं, हर दिन मिलते हैं, कुछ लोग बहुत पढ़े, कुछ लोग बहुत अमीर, कुछ लोग बहुत गरीब, कुछ लोगों के पास कोई अंग नहीं है, तो अलग अलग श्रेणी के लोगों से मुलाकात हम लोगों का हर दिन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक जो बहुत गरीब है, जो बिल्कुल जिसके पास स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, कई बार वो लोग भी हम लोगों को के ऊपर एक छाप छोड़ जाता है। एक कहावत है, पोथी पढ़ पढ़ पंडित हुआ न कोई। कितना भी पढ़ ले आदमी, कितना भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री, यहाँ नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नहीं, बट 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ सभी पंडित हुए। प्रेम का हम सबको एक दूसरे से बांधता है, और वो लोग जो कि एक बार प्रेम से बोल दे तो हो सकता है कि हम लोग उसको चढ़ के बढ़ के हम लोग सब करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। दुख किसको नहीं? तो बुद्ध क्या बोलते हैं कि दुख तो सबको है। अब दुख का बात क्या है कि अब मान लो कि मेरे शरीर में कष्ट है, दुख हो रहा है, मेरे मन में पीड़ा है, दुख होगा, मेरे मांग को कहीं ठेस लग रहा है, वहाँ भी दुख होगा, कोई हमसे आगे निकल गया उसमें भी दुख हो सकता है, कोई हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो गया उसमें भी दुख हो सकता है।
भाई भाई में अनबन हो गया, उसमें भी दुख है, होता है दुख, मतलब कि हर किसी के लाइफ में है। आप बुद्ध बोले कि इसका उपाय है, आप दुख से बाहर आ सकते हैं। उसको जो कष्ट है, जो दुख है, पहले उसको देखने का है। तो पहला बुद्ध बोलते हैं कि आइडेंटिफाई, दुख का क्या है। दूसरा पॉइंट नोबल ट्रूथ में क्या है, दुख साम्य, वो दुख लेके आया, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, दुख क्यों है उसको। तीसरा डायग्नोसिस में बोलते हैं, ये हम लोग बोले डायग्नोस किए कि रीजन देखिए कि कहाँ पे दुख हो रहा है। थर्ड पॉइंट आता है, हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिखते हैं कि इस दुख को कैसे कम करने का है। तो उसको बोलते हैं दुख साम्य मार्ग, या दुख, उसको बोलते हैं दुख निरोध। निरोध, निरोध मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन, उसको रोका कैसे जाए। तो प्रिवेंशन क्या है कि आपका डिजायर जो है, आपका डिजायर है कि हमको आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाना है, यू मस्ट ब्रिंग इट डाउन। आपको लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा कुछ, हम ये काम करने लायक नहीं है, उतना कैलिबर नहीं है, ब्रिंग इट आउट। तो ये दुख का जो कारण है, आइदर ऊपर या नीचे से, इसको भी हमको ऊपर लाना होगा, एक बैलेंस में लाना होगा। दैट इज कॉल्ड मेडिसिन जो हमें लिखे। एक मन में भावना बैठा हुआ है, एक बिलीव बैठा हुआ है कि ये काम ना हुआ तो हमारा आज अच्छा नहीं होगा। ये सब से बाहर आना, सामान्य जीवन जीना। इसीलिए वो बता रही थी कि कैसे सामान्य रूप से जिया जाए। तो सामान्य रूप में ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, ना ही बहुत नीचे, एक मिडिल मार्ग। अपने अंदर बिलीव रखिए, अपना सोच को बिल्कुल अपराइट रखिए कि यही चीज़ हमारा मार्ग है, इसी में जाना है। बेसिकली हम लोगों को अपना एक मध्य मार्ग चुनना बहुत ज़रूरी है। और जो आपको बताए कि पढ़ लिख के भी लोग पंडित नहीं हो पाया, लेकिन प्यार से अगर आधा शब्द भी बोल दिया गया तो वो पंडित ही है। शरणं गच्छामि।